बाबा साहब अम्बेडकर आज़ादी के बाद जो संविधान दिया और उस संविधान में सामाजिक समरसता की बात कही गई, वो उसको चटकाने का प्रयास हो रहा है। कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री को यहाँ लाया गया और वो कोई बाबा नहीं है, उनको तो स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है और वो स्टार प्रचारक भी नहीं रहेंगे। 2024 में हम लोग एक कदम से कदम मिलाकर सब लोग हम लोग भाजपा को पूरे प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे भारत से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पति आगे बढ़ रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। गरीब को लुटा रहा है, गरीब को तो सिर्फ मरने के बाकी अब है। बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, चाय बेचा, साथ सब कुछ बेच दिया। 2024 में लाना चाहेंगे कि नहीं उनको? किनको? हमको तो लगता है कि अभी वो 24 भी नहीं देखे, 23 में उनको इस्तीफा दे देना पड़े। कहाँ चमत्कारी है, कहाँ चमत्कारी करके नवादा में एयरपोर्ट कुछ हम लोग को दिए हैं, पटना में ला दिए चमत्कारी करके, क्या चमत्कार दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम नवादा ज़िले के हिसुआ प्रखंड के दोना में हैं और यहाँ RJD अम्बेडकर परिचर्चा का आयोजन की है और इस परिचर्चा में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हिस्सा ले रहे हैं। और अब देखिए कि भीषण गर्मी है और दोपहर का वक्त है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस अम्बेडकर परिचर्चा में हिस्सा लेकर इस परिचर्चा का मकसद और क्यों कराया जा रहा है इस परिचर्चा को, इसके बारे में समझने की कोशिश में जुटे हैं। तो RJD की ओर से लगातार जो है पहले अनुमंडल स्तर पर, उसके बाद प्रखंड स्तर पर और फिर इसे पंचायत और गांव स्तर पर ले जाने की योजना है। हम कुछ लोग से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अम्बेडकर परिचर्चा को वो किस तरह समझ रहे हैं और RJD का जो मकसद है वो क्या है, लोगों से ही जानते हैं। क्या सुने बाबा जी, क्या सुने? बाबा अम्बेडकर जी के परिचर्चा पर हम लोग को चलना है। क्या समझे, क्या पर चलना है, उनके कदमों पर चल के क्या करना है? संविधान पर समझना है कि हम लोग को भी आगे बढ़कर राष्ट्रीय जनता दल पर वोट करना है। हाँ जी, संविधान आप देखिए ना, यहाँ संविधान पर चल रहा है कहाँ। आज ये जो पार्लियामेंट जो हुआ वहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर का यहाँ मूर्ति स्थापना नहीं हो रहा है, उसके यहाँ ये पर चल नहीं रहा है सब। ये बताइए कि मोदी जी तो कहते हैं कि देश में सब कुछ अच्छा है, मुफ्त में अनाज भी मिल रहा है। वो तो आगे 15 लाख दे दिया, आप भी तो अच्छी तरह जानते होंगे ना, सबका खाता में गया 15 लाख रुपया। अनाज भी मिल ही रहा है, जहाँ मिलने का 5 किलो में 4 किलो मिल रहा है। 4 किलो में एक आदमी का पूरे महीना चलेगा, गरीब आदमी लोग का। ये बताएं कि संविधान और किस तरह से खतरे में है, क्या जानते हैं आप? संविधान इसलिए खतरे में है, अब जैसे शिक्षा का मन नहीं हो रहा है, स्कूल में यहाँ शिक्षा नहीं मिल रहा अच्छी तरह से, नौकरी नहीं मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा चल रहा है। हम लोग संविधान का नियम है सबको मिल करके रहना है। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तब आप बताइए, कुछ नहीं समझे क्या बताइए? संविधान के तहत अभी जो हमारी सरकार चल रही है, संविधान के तहत नहीं चल रही है, ठीक है। संविधान को उल्लंघन करके ही यहाँ कार्यभार चल रही है। मोदी जी अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब मोदी जी अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, महंगाई इतना गुना कि उसका कहना नहीं है। आज से 1.5 साल पहले 10 रुपये में मोबाइल रिचार्ज होता था, आज एक ही बार 250 रुपये में रिचार्ज होता है। कै गुना महंगाई है, इसको आप बता सकते हैं? कै गुना महंगाई है जी? 400 रुपया में आपका सिलेंडर भरती थी, गैस सिलेंडर, आज 1200 रुपया, 1250 में कै गुना महंगाई हुई। तो हम गरीबों को चाहिए वही जो हमारा रक्षा करे जी।
तो कानून का उल्लंघन नहीं है क्या? तो कानून का रक्षक हैं। जब मेरा कानून में है कि गरीबों को सब्सिडी हो, गरीबों को कुछ ये हो, बढ़ावा हो, तो क्या मिल रहा है? बढ़ावा गरीबों को तो लूटा जा रहा है, और जो पूंजीपति है जो लागू हो रहा है सो हो रहा है। पूंजीपति आगे बढ़ रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। गरीब को लूटा रहा है, गरीब को तो सिर्फ मरने के बाकी अब है, बाकी है मरने को, और क्या? मोदी जी कहते हैं गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है। चाय बेचने वाला हम हैं, चाय बेचते थे। ये तो आपका दिखावा है कि हम आप बहुत गरीब के बेटे हैं। ये जीवनी दिखावा है, और क्या? इसलिए रेलवे बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, चाय बेचा, साथ साथ सब कुछ बेच दिया। तो गरीब कहाँ? अभी 2024 में लाना चाहेंगे कि नहीं उनको? किनको? हमको तो लगता है कि अभी वो 24 भी नहीं देखे, 23 में उनको इस्तीफा दे देना पड़े। हाँ तब? हाँ तब क्या? ऐसा चाहेंगे? हाँ तो आप क्या चाहते हैं? 24 में तो यहाँ रहेगा ही नहीं मोदी सरकार, नहीं। ये नहीं, 24 में तो नहीं रहेगा। वो तो बैंक को भी नंबर कर्ज में डाल देंगे। अभी जो बैंक है, बैंक को भी कर्ज में डाल देंगे। तो पब्लिक इस तरह से मोदी जी के बारे में समझ रही है। नवादा जिले के आरजेडी के जिला अध्यक्ष उदय कुमार यादव हैं, उनसे जानते हैं कि अंबेडकर परिचर्चा के जरिए वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी ये परिचर्चा कितनी सफल है। बताइए उदय जी, कितनी आप लोग जो काम कर रहे हैं इसके बारे में बताइए, कितनी सफल है ये? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अंबेडकर परिचर्चा के बारे में हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये पूर्णतः सफल है। और देखिए, महिलाएं भी हैं, ये लोगों को भी उत्सुकता है कि हमारा संविधान जो खतरे में है, इसको लेकर जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आह्वान चलाया है, इसलिए इन्होंने तहे दिल से आदरणीय तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद दिया। और आदरणीय बेनू प्रसाद जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो आए हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से यहाँ के लोगों को जो समझाया है, यहाँ के लोगों को जो उन्होंने संबोधित किया है, इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमारे हिस्सा के लोगों को काफ़ी फ़ायदा करेगा। और अम्बेडकर परिचर्चा से हम लोग अपने आप को पहचानेंगे कि हमारी ताकत क्या है, हमारा कार्य क्षेत्र क्या है, हमारा नियम कानून क्या है। उस नियम कानून के अनुसार हम लोग चलेंगे। बीजेपी से लड़ पाएंगे आप लोग? बीजेपी से क्यों नहीं लड़ेंगे? बीजेपी कब सत्ता में थी बिहार में और केंद्र में? तो आज तो जुमला का सरकार है। आप देखे होंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने कहता हूँ, बागेश्वर बाबा यहाँ आए थे ना, मनोज तिवारी जी उनके गाड़ी की ड्राइव कर रहे थे। मनोज तिवारी के कोई घर के लोग थे बागेश्वर बाबा से मिलने वाले, गिरिराज सिंह बोल रहे थे, उनके घर के लोग आए थे मिलने के लिए। बड़े बड़े विधायक और मंत्री जो भाजपा के थे, किन्हीं का भी कोई सदस्य मिला? किन्हीं का कोई सदस्य घर के नहीं थे। सिर्फ हमारे भोले भाले लोगों को वहाँ ले जाकर और हिंदू मुस्लिम में और धर्म में बांटने का काम उन्होंने करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से वो विफल हुआ। यदि वो लोगों में आस्था होता धर्म के प्रति, तो उनके घर के भी सदस्य सभी लोग आते। इसलिए बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे भाजपा से, और 2024 में इतना मजबूत चुनाव बिहार देगा। और बिहार में भी सबसे पहला सीट नवादा जिला भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देने का काम करेगा। तो आरजेडी के जिला अध्यक्ष जो है नवादा के, वो कह रहे हैं कि हम ज़मीन तैयार कर रहे हैं 2024 का, और 2024 में जो है वो नतीजे सामने दिखेंगे और जो है बदलाव होगा, ये उनका दावा है। ये बताइए कि अंबेडकर परिचर्चा में आप आए, क्या समझे, क्या सीखा आपको? अंबेडकर जी का जो सिद्धांत है उसी पर हम लोग को चलना है। जो बताए हैं राजद के प्रदेश महासचिव बेनू जी कि हम लोग का जो अधिकार है और मनुवादी के द्वारा जो हम लोग का शोषण किया जा रहा है, वही सब हम लोग का सीख मिला है। आपको सचमुच लगता है कि शोषण किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है, सब चीज़ में हम लोग का आरक्षण छीना जा रहा है। कॉलेज से लेके अति जहाँ तक देखिए, जज भी देखिए वही सब बनता है। अति पिछड़ा का कोई भी उसमें भागीदारी नहीं है। शोषण तो हो रहा है हम लोग का। आप बताइए, क्या क्या कुछ समझे सर? प्रदेश से जो लोग आए हुए हैं, संविधान के बारे में बताए। संविधान बेचा जा रहा है। जितने भी सरकारी रेलवे था,
एयरपोर्ट है, सभी को निजीकरण किया जा रहा है, सभी के नियम में बदलाव लाया जा रहा है। इसके बारे में जो भी बताया गया सही है। हम लगता है कि इस अम्बेडकर परिचर्चा का जो गरीब गुरबा लोग हैं, महिलाएं हैं, ये दलित पिछड़े लोग हैं, वो सब समझेंगे। हाँ बिल्कुल समझेंगे। 2024 के चुनाव पे असर, हाँ बदलाव आएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो भी ये संविधान बना है वो सही है और इसी पे चलना चाहिए लोगों को। ये ख़त्म करने के लिए चाह रहे हैं जो, उस पर जितने अति बिछड़े हैं उनको सबको इकट्ठे होना है। और जो हिंदू मुस्लिम फलना ये सब कर रहे हैं, इसको विवाद को ख़त्म करके और एकजुट हो करके हमें संविधान को चलाना है, बचाना है। हिंदू मुस्लिम करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं जी 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 जी। ये इसमें समझना चाहिए इंसानों को कि ये सब नहीं चाहिए, सभी का इसमें योगदान दिया हुआ है जी। बिल्कुल सर, आज जो संविधान हम लोग को भीमराव अम्बेडकर जी दिए हैं उससे हट के काम किया जा रहा है। आज पिछड़ा को जो नौकरी मिलना था वो नहीं मिल रहा है, छात्र को सुविधा नहीं मिल रहा है, सब लोग को बांट दिया गया है, वो है जातिवाद कर दिया गया है, हिंदू मुस्लिम। इसी में आज हम लोग से आए हुए प्रदेश से अध्यक्ष हैं। हाँ वो बाबा कुछ दिन पहले आए ना पटना में, वो बोल ही रहे थे ना कि हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र जानते हैं। लाए गए थे वो बाबा थोड़ू थे, वो तो प्रचारक थे, वो प्रचारक थे बीजेपी का, मोदी का प्रचारक थे, वो बाबा नहीं थे। कहाँ चमत्कारी, वो कहाँ चमत्कारी करके नवादा में एयरपोर्ट कुछ हम लोग को दिए हैं, पटना में ला दिए चमत्कारी करके, क्या चमत्कार दिखाए हैं? ये सभी आरजेडी के लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि बदलाव होगा और जो संविधान खतरे में सचमुच है, क्योंकि इनका हक और हुकूक छीना जा रहा है। आप बताइए मुकेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जिस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो परिचर्चा चलाया जा रहा है पूरे बिहार प्रदेश में, इससे हम लोग बाबा भीमराव साहब का जो कानून बनाया गया है उससे हम लोग गरीब, दलित, वंचित, शोषित को अगर उनके विचारधारा पर हम लोग चलेंगे तो हम लोग का जो गरीब का शोषित किया जा रहा है, हम लोग का जो अधिकार छीना जा रहा है, उनको विचारधारा पर चलेंगे और हम लोग का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट मिलेगा। माननीय जो लोग कहते हैं कि बीजेपी के, आप लोग का कहना है कि बीजेपी के बहकावे में आकर बीजेपी के द्वारा बरगला करके, गुमराह करके वोट ले लेती है बीजेपी, क्या वो लोग जागेंगे इस कार्यक्रम से? एकदम जागेंगे। बीजेपी के लोग तो आज देख ही रहे हैं ना कि कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री को यहाँ लाया गया और वो कोई बाबा नहीं है, उनको तो स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है और वो स्टार प्रचारक भी नहीं रहेंगे। 2024 में हम लोग एक कदम से कदम मिलाकर सब लोग, हम लोग भाजपा को पूरे प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे भारत से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो इनका कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन हम सभी समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं। उसकी वानगी हम अभी दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, अम्बेडकर परिचर्चा का असर होगा लग रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस कड़ी धूप में आए हैं। आज पूरे प्रदेश में अम्बेडकर परिचर्चा चल रहा है, जिला से अनुमंडल से प्रखंड तक हम लोग पहुँचे हैं और इसका जीता जागता सबूत भी आप देख रहे हैं किस तरीके से महिला इतना चिलचिलाती धूप में भी समय दे रही है, जो कहीं ना कहीं भाजपा का जो ये 10 साल का काज कर रहा है, जिसमें लोगों ने ठगी महसूस कर रहे हैं। 15 लाख रुपया देने की बात हुआ था, गैस उज्ज्वल योजना में लोगों को ठगा गया है, लोगों को बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, अनाज का दाम बढ़ा है, तेल का दाम बढ़ा है, तो लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। और कानून के साथ जो छेड़छाड़, अम्बेडकर जी के संविधान के साथ जो छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है, आरक्षण को छेड़ने के प्रयास किया जा रहा है, ये लोग समझ रहे हैं। अब जो है कि गांव और कस्बों में ये बात समझने लगे हैं कि अम्बेडकर जी क्या थे और अम्बेडकर के संविधान को लोग समझ रहे हैं और हम लोग समझाने की प्रयास किया है और लोग समझ रहे हैं। इसका परिणाम 2024 में निश्चित मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का ये पतन हो जाएगा। हमारे साथ हैं गौतम चंद्रवंशी जी हैं और स्टेट मेंबर हैं।
आइए इनसे जानते हैं। गौतम जी, ये बताइए कि किस तरह अंबेडकर का परिचर्चा दलित पिछड़ों लोगों पे काम कर रहा है। क्या ये जो आप लोग के भाषा में कहें तो जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि बीजेपी और उसके संगठन जो है गुमराह करके लोगों से वोट लेती है, तो आप लोग लड़ पाएंगे? आज देश जो है निश्चित रूप से एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हमारे देश में आज बाबा साहब अम्बेडकर आज़ादी के बाद जो संविधान दिया और उस संविधान में सामाजिक समरसता की बात कही गई, वो उसको चटकाने का प्रयास हो रहा है। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और उसके पहले माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो गैर बराबरी व्यवस्था थी, जो संविधान में कमज़ोर वर्ग को विकास के मार्ग में सम्मिलित कराने का जो बातें दर्ज थी, उसको 1990 में उतारने का काम किए थे। और बीच में जब एक उभार आया कमज़ोर वर्ग के लोगों के बीच में, वो सत्ता पाने का, अपना अधिकार प्राप्त करने का, तो उसको जो एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, उसको तोड़ने के लिए संविधान को कुचलने का प्रयास हो रहा है, जिसको संविधान के रक्षार्थ हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ये अंबेडकर परिचर्चा चला रहे हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। गांव के लोगों में इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी को जवाब देने के लिए आरजेडी अंबेडकर परिचर्चा गांव-गांव तक कर रही है। और हम आपको बता दें कि अंबेडकर परिचर्चा सिर्फ परिचर्चा भर नहीं है। अंबेडकर परिचर्चा के दौरान तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं और यही नहीं, जो नेता होते हैं, आरजेडी के नेता होते हैं, वो गांव की महिलाओं पुरुषों के साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पत्तल लग चुके हैं और ये आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव बीनू यादव जी हैं और ये लोग जो है खाना खा रहे हैं। तो अंबेडकर पर परिचर्चा के बाद जो है खाने पीने का भी प्रबंध होता है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना चाहे जो भी हो, इसका मकसद एक है कि एकजुटता दिखाना कि हम आपके साथ हर दुख सुख में शामिल हैं, आपके साथ बैठकर खा रहे हैं। हम समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं और समता मूलक समाज कैसा होगा, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह समता मूलक समाज की ये लोग बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, जो है करते नहीं करके दिखाना भी चाहते हैं। उसी के तहत जो है यहाँ पे जो है अंबेडकर परिचर्चा के बाद आरजेडी के जो तमाम छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता जो है वो एक साथ बैठ करके खाना भी खाते हैं। अंबेडकर परिचर्चा का असर हो रहा है। ये बहुत अच्छा असर है। जो गरीब लोग आकर समझ बुझ रहे हैं, गांव देहात में चर्च भी कर रहे हैं लोग, और इससे पहले भी हम लोग अनुमंडल स्तर पर कर चुके हैं। जो प्रभावित लोग हैं जागरूक हो रहे हैं लोग, और इस बार नरेंद्र मोदी जी को जवाब मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। सुना आपने, लोग यही कह रहे हैं कि अंबेडकर परिचर्चा का असर हो रहा है। लोग समझ रहे हैं चीज़ों को कि उनके हक और उनके अधिकार को मारा जा रहा है। उनका जो आरक्षण जो उन्हें मिलता था, छात्रवृत्ति मिलता था, उन्हें रोका जा रहा है। और इसीलिए अंबेडकर परिचर्चा करके जो लोगों को एक साथ जोड़ना है। बताइए मैडम, महिलाएं आज बहुत संख्या में हैं, आप महिला विंग के अध्यक्ष हैं, तो आज आपने लगता है काफ़ी प्रयास किया। जी, बहुत खुशी की बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और ख़ास करके महिलाएं। गरीब गुरबों के नेता हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हमेशा से महिलाओं के भले के लिए बढ़ चढ़ के आगे भाग लेते रहे हैं और यही परिणाम है कि महिलाएं इतनी अधिक संख्या में यहाँ मौजूद हैं। असर हो रहा है अंबेडकर परिचर्चा का? बिल्कुल असर हो रहा है। लोग अपने अधिकारों को जान रहे हैं, संविधान को समझ रहे हैं, इसीलिए बढ़ चढ़ के वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी आगे आने वाला फ्यूचर भी वो अपना सिक्योर करें, इसलिए सब लोग आ रहे हैं। जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वोट भी करेंगे आप लोग को? बिल्कुल करेंगे। उनको भी तो पता है कि उनके हक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन लोग लड़ रहे हैं और कौन उसके अधिकारों को मटिया मेट करने पे तुले हैं। सारी बातें जनता के सामने आ रही है।
सब कुछ समझ रही है, जान रही है कि कौन उनके हक और हुकूक के लिए लड़ रहा है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी को ध्यान में रख करके जनता वोट करेगी और निश्चित तौर पर लोकसभा 2024 के चुनाव में बिहार में महागठबंधन 40 के 40 सीट जीतेगी, ये आरजेडी नेताओं का दावा है। योगेश चक्रवर्ती, आरजेडी न्यूज़, दोना, नवादा।